नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज बिहार। मैं हूं रिया। मोतिहारी में कारगिल विजय दिवस के अवसर पर शहीदों के सम्मान में दीप प्रज्वलित कर और पुष्पांजलि अर्पित कर चंपारण नागरिक मंच द्वारा सार्वजनिक रूप से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम शौर्य स्तंभ के नीचे बैठकर देश के वीर शहीद जवानों के प्रति सम्मान और उनकी वीरता की चर्चा की गई। सभा को संबोधित करते हुए संयोजक श्री विनय दुबे ने कहा कि आज के ही दिन हमारे देश ने कारगिल युद्ध में फतह हासिल किया था और 1999 में कारगिल द्रास सेक्टर में पाकिस्तानी घुसपैठियों से भारतीय क्षेत्र को वापस लेने के लिए भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन विजय शुरू किया गया था। कारगिल युद्ध में सैनिकों द्वारा दिए गए बलिदान को याद करने के लिए हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। सभा में उपस्थित मुरारी शरण पांडे, अजय कुमार सिन्हा, संजय कुमार तिवारी, विनय दुबे के साथ चंपारण नागरिक मंच के कई सदस्य मौजूद थे। आज चंपारण नागरिक मंच का ये पहला कार्यक्रम है और उद्देश्य ये है कि जनमानस में एक अपने राष्ट्रभक्ति की भावना भरना, अपने सैनिकों की शहादत को सलाम करना और आने वाली पीढ़ियों को भी इसके प्रति सजग करना और वास्तव में कृतज्ञता प्रकट करना उन सैनिकों के प्रति जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया इस देश के लिए और उनके परिवार वालों के प्रति भी। और यह एक दिन नहीं होना चाहिए। चंपारण नागरिक मंच ऐसा मानती है कि यह सभी नागरिकों का दायित्व है कि प्रत्येक सैनिक के प्रति वह हमेशा सम्मान प्रकट करे, उन्हें उसे उचित सम्मान दे और सिर्फ सम्मान न दे बल्कि उसका जो प्राप्य है, जो उसे मिलना चाहिए, उससे ज़्यादा देने की कोशिश करें। यह हर नागरिक का कर्तव्य है, क्योंकि उन सैनिकों की वजह से ही हम शांति से अपना जीवन बिता पाते हैं और इस राष्ट्र को की रक्षा जो करते हैं। वास्तव में वही सजग प्रहरी हैं जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में, यह जो कारगिल युद्ध हुआ यह सर्वाधिक विषम परिस्थितियों में लड़ा गया। माइनस टेम्परेचर होते हुए नीचे से ऊपर चढ़ के वहाँ जो दुश्मन हमारा ऊपर छुपा हुआ था सभी को पता है। एक पत्थर ऊपर से अगर वो फेंक देता, किसी भी आर्म्स की आवश्यकता नहीं थी उनके लिए, एक पत्थर फेंक देता तो कई सैनिक मारे जाते हमारे। और ऐसी विषम परिस्थिति में नीचे से जाकर छद्म वेश धारण करके रस्सी फेंक कर ऊपर, चूँकि मैं उस कारगिल युद्ध का एक हिस्सा रहा हूँ, चूँकि मैं उस समय वायुसेना स्टेशन पठानकोट में कार्यरत था, तो हमने उसको नज़दीक से देखा है कि किस तरह की विषम परिस्थितियाँ थीं। और वास्तव में हमारे सैनिकों के पास उस समय बिल्कुल आधुनिक साजो सामान उपलब्ध नहीं था, पर्याप्त मात्रा में उनके पास ड्रेस भी उपलब्ध नहीं था और ऐसे विषम परिस्थितियों में पहुंचकर हमारे सैनिकों ने यह विजय दिलाई थी 78 दिनों के कठिन युद्ध के बाद। इसलिए उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोगों ने यह सभा का आयोजन किया है। और मेरा जहाँ तक परिचय है, चंपारण नागरिक मंच का वर्तमान में संयोजक हूँ और एक अधिवक्ता के रूप में कार्यरत हूँ जिला में। और इसके पूर्व मैं 20 वर्ष वायुसेना में नौकरी किया, 2005 में रिटायर किया। मेरा नाम विनोद कुमार दुबे है। धन्यवाद। युवाओं को संदेश देना चाहते हैं कि हमारे वीर जवान भारत माता के सपूत देश के रक्षा के लिए अपनी प्राणों की आहुति दे दी है। आज विषम परिस्थिति में भी लगभग 60 दिन प्लस ये युद्ध चला और माइनस टेम्परेचर में भी, और जबकि पाकिस्तानी ऊपर थे और हमारे भारतीय सैनिक नीचे थे। 3000 प्लस सैनिकों को मार गिराया और आज 26 जुलाई के दिन पाकिस्तान का कारगिल पे अपना फतह पाया और हम लोग जो है इसको शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं। युवाओं को चंपारण नागरिक मंच के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग भी देश के लिए कुछ करने का जज्बा उठाइए, राष्ट्रभक्ति में, राष्ट्रहित में जो बन पाए अपना काम कीजिए। चाहे आप बॉर्डर पे सैनिक के रूप में हो, चाहे एक अच्छे नागरिक के रूप में हो, चाहे एक अच्छे छात्र के रूप में हो, चाहे एक अच्छे व्यवसायी के रूप में हो, लेकिन जो भी काम करे पूरी ईमानदारी से, कर्मठता से करें। यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी, हमारी सच्ची राष्ट्रभक्ति होगी। मैं हेमंत कुमार, संस्थापक सदस्य, चंपारण नागरिक मंच। मोतिहारी से प्रतीक कुमार सिंह की रिपोर्ट।